सभी किसान भाइयों को राम राम। आज की चर्चा है भाई उकासा, धान में उकासे की समस्या। धान में उकासा आने के कई कारण हैं भाई। अब जैसे देखो, मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल सारे पेड़ सूख लिए हैं। तो इसमें पहला कारण हो जाए भाई दीमक कीड़े की वजह से भी। अगर 505 वगैरह या कोई भी दवाई आपने दीमक के लिए डाली है तो फिर भी उकासे पे बैन रहेगा। दूसरा भाई लाल सड़ाई, जिसको लाल कीड़ा बोलते हैं, जिसके लिए डेल्टा मैथ्रिन 11% यानी कि बायर कंपनी का जैसे डेसिस 100 आता है वो, क्योंकि लाल कीड़े के कारण भी धान में उकासे की समस्या बन सकती है। तो क्योंकि वो लाल कीड़ा दीमक की तरह ही सारी जड़ों को खा लेता है, तो उसके कारण भी धान में उकासे की समस्या आ जाती है। तीसरा भाई, जैसे धान में गलत दवाइयों का प्रयोग। कई किसान भाई क्या कर रहे हैं, जैसे भारत सरकार ने कई दवाइयां बैन कर रखी है, जिनमें से धान की फसल के लिए नाइट्रोबेंजिन 25 और 35% भी आती थी। तो वो भी कई खेतों के लिए भाई बिल्कुल ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो इसमें ग्रोथ के लिए, फुटाव के लिए उस टाइम किसान भाइयों को पता नहीं होता और कई खेत एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई उसको नाइट्रोबेंजिन की वजह से जो ये सिस्टम बनता, रियल में क्या होता है उसका फिर साइड इफेक्ट इस टाइम, यानी कि 80 से 90 दिन के बीच में जब फसल तैयार होगी तो उसके साइड इफेक्ट तब आने शुरू होंगे। तो इसमें देखो, अभी जो मेरा अनुमान है, इस भाई ने, आप देख सको जगह 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 ये देखो उकासे की शुरुआत हो चुकी है। अब लेटेस्ट में बोले तो आप ये देख कर देखो ये देखो, इसमें आधा पेड़ सूखा होया, आधी नालियां आ रही हैं बिल्कुल। तो इसमें क्या, जैसे कोई भी फर्टिलाइजर के साथ में कोई भी गर्म दवाई जैसे खेत में डाली हुई है तो उसके साइड इफेक्ट अब आने शुरू हो गए, जो उकासे के रूप में। उन्होंने क्या किया कि पेड़ के अंदर इतनी हीटिंग बनाकर, इतनी जोर की हीटिंग बना दी कि कुछ मौसम के कारण और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से जो इनके ज्वाइंट हैं, जिसको हम नोड ब्लास्ट बोलते हैं, वो आ गए हैं और आज सारे खेत में उकासे की स्थिति बनी हुई है। तो सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि भाई जो भी किसान भाई है, जिस भी दवाई का प्रयोग करे बिल्कुल सोच समझ के, किसी भी डॉक्टर की, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, ऊपर से भी टोल फ्री नंबर भी है, हर कंपनियों ने टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं, हर कंपनियों ने अच्छे अच्छे डॉक्टर भी छोड़ रखे हैं। तो भाई, या फिर अपने किसी पड़ोसी भाई से अच्छी सलाह लेके तब दवाइयों का प्रयोग करे। अन्यथा भाई ये देख लो आप, अब जैसे ये स्टेज चल पड़ी है तो ये बिल्कुल उकासे की टाइप में जाएगी और सारी फसल खराब होने के कगार पर होगी। इसमें आप अब 1 किलो प्रति एकड़ सुडोमोनास और 1 लीटर कासुगामाइसिन या वेल्डामाइसिन रेत में मिलाकर वो डालनी पड़ेगी अब इसके समाधान के लिए। और इसके ऊपर डाइफेनोजोल, अजिस्टोबिन यानी कि एमिस्टार टॉप वाला साल्ट, और साथ में थाइबोनेट मिथाइल या कासुगामाइसिन या आइसोप्रोथोलियान, वो दवाइयां साथ में लेकर इसका स्प्रे करें, तब ये 72 घंटे के बाद में रोकथाम होनी निश्चित हो जाएगी भाई। तो सभी किसान भाई अपने अपने खेत में जाएं, नई नई बीमारी उठ रही है, खराब मौसम चल रहा था, सारा सब कुछ अपने खेत में देखे जाएं। और भाई जो भी खेत में समस्या दिखे, किसी भी भाई से, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके अपने खेत में भाई अच्छा ट्रीटमेंट करे। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। अगर मेरी किसी जरूरत की, सलाह की जरूरत है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। अगर मैं जिन भी किसान भाइयों को मेरी सलाह, मेरा मशवरा अच्छा लगे तो भाई सभी किसान भाई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई।